जय गुरुदेव। सभी को मुंबई से सुरेंद्र पारक, रश्मि पारक, हर्षल पारक का जय गुरुदेव। गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरुदेव, हम आपके इस जन्म में और अगले कई जन्मों तक, जब तक हमको जन्म मिले, हमें आप ही मिलो, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसे हम भावना भाते हैं। सात समुद्र की मशी करो, लेखन सब वन राय, कागज सब धरती करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात हम अपना जितने भी कोशिश कर ले, जितने भी प्रयास कर ले, उस महान विभूति का, आचार्य सम्राट का वर्णन शब्दों में, भाषा में नहीं कर सकते। वो विभूति इस जग से बहुत विराट है। हम उनको नमन करते हैं। गुरुदेव की अगर हम जीवन चरित्र, जीवन यात्रा का वर्णन करने लगे तो शायद हमारा ये जीवन ही कम पड़ेगा। फिर भी एक छोटा सा प्रयास हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम गुरुदेव की जीवन यात्रा, जीवन चरित्र का संक्षेप के अंदर वर्णन करते हैं। उस वर्णन के अंतर्गत हम कहीं कहीं पे संगीत द्वारा भी गुरुदेव का वर्णन करेंगे। हम इसके अंतर्गत सिर्फ गुरुदेव की जीवन यात्रा, गुरुदेव का जीवन चरित्र, गुरुदेव क्या थे, कौन थे, गुरुदेव ने क्या किया, इसका ही वर्णन करेंगे। हम इस वर्णन में गुरुदेव के चमत्कारों का वर्णन नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी जीवन यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। जय गुरुदेव। इस संक्षिप्त जीवन परिचय को हमने एक नाम दिया है, ऐसे थे गुरुदेव हमारे। हम गुरुदेव की भक्ति खूब करते हैं, खूब गुरुदेव को रिझाते हैं, परंतु उस महान आत्मा, उस परम पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के भगवान को हम शायद थोड़ा ही जानते हैं। आइए हम उन्हें कुछ और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। इसका एक प्रयास अभी शांति योगी मंडल का भक्ति का शताब्दी महोत्सव जो मांडोली नगर में मनाया गया था, उस दरमियान पहला प्रयास गुरु ज्ञान भक्ति अंताक्षरी के द्वारा किया गया था। उसी प्रयास का यह एक अलग रूप है। हम गुरुदेव की जीवन यात्रा को यहाँ पे वर्णित करते हैं, उसमें थोड़ा सा संगीत डालते हैं जिससे हमें उसमें रुचि बनी रहे और हम उस जीवन यात्रा को तन्मयता से सुने। मेरी यही भावना है। कुछ भी गलती हो, कुछ भी वर्णन करने में मेरी अगर गलती रह जाए, त्रुटि हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। ऐसे थे गुरुदेव हमारे, ऐसे थे गुरुदेव हमारे। गुरुदेव जिनका जन्म राजस्थान के सिरोही जिले के मणादर गांव में रायका रबारी कुल में संवत 1945 माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी ईस्वी सन 1890 25 जनवरी को हुआ, जो जन्म जाति से भले ही जैन ना हो, लेकिन जैनिज्म के संस्कार उनके अंदर बचपन से ही दिखने लगे। उनके जन्म पर देवताओं ने भी उत्सव मनाया था। उनकी माता का नाम
वसुदेवी व पिता का नाम भीमतोला जी था। माता वसुदेवी नाबाल, गुरु श्री शांति सूरी भगवान। पिता तोला जी के नंद, गुरु श्री शांति सूरी भगवान। देव देवियां आवे, गुरु ने मोती रे बधावे। गुरु सन घूंघरिए गमकावे, गुरु श्री शांति सूरी भगवान। गुरु ने पालनिए हुलरावे। पर इंद्र इंद्राणी आवे, गुरु सन घूंघरिए गमकावे। गुरु सन पालनिए हुलरावे, गुरु सारा आनंद मंगल गावे। गुरु श्री शांति सूरी भगवान, गुरु ने पालनिए हुलरावे। जिन्होंने बचपन में गौ पालन का कार्य किया और जब भी गाय चराने जंगल में जाते, वो वहां भी अपना आसन लगाकर ध्यान की गहराइयों में खो जाते। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो वसु जी को लाल, छोटो सो मेरो वसु जी को लाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो तोला जी को लाल, छोटो सो मेरो तोला जी को लाल। 8 वर्ष की अल्प आयु में तो आपने अपने सांसारिक काका मुनि श्री तीर्थ विजय जी के साथ साधु जीवन की सेवा एवं आचार विचार जानने के लिए घर को छोड़ दिया। उनकी संयम के प्रति कठोरता और साधना की ऊंचाइयों को परखकर मुनि श्री तीर्थ विजय जी ने 16 वर्ष की आयु में आपको दीक्षा दी। दीक्षा माघ शुक्ला पंचमी को रामसिन गांव में बहुत धूमधाम से हुई। विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। संसारी नो संग खारो खारो लागे रे। विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। संसारी नो संग खारो खारो लागे रे। विरती धरनु वेश प्यारो प्यारो लागे रे। ऐसे थे गुरुदेव हमारे, जिन्होंने दीक्षा लेते ही परोपकार का कार्य एवं साधना में जीवन जीने की राह पकड़ी और आबू, देलवाड़ा, अजारी के जंगलों एवं गुफाओं में योग साधना करने चले गए। उन्होंने ओम ह्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम अर्हम नमः का ध्यान मुख्य रूप से किया और आज भी उनके भक्त इसी मंत्र का ध्यान करके, जाप करके गुरुदेव की कृपा पाने की साधना करते हैं। आबूरी गुफा में योगी ध्यान लगायो, आबूरी गुफा में योगी ध्यान लगायो। पिंपलड़ी झाड़िया में सिंह धड़ू के गुरुजी, सिंह धड़ू के गुरुजी। अरे हम जपे, अरे हम जपे रे गुरुजी। अरे हम जपे, अरे हम जपे रे गुरुजी। अरे हम जपे। ऐसे थे गुरुदेव हमारे, जिन्होंने आबू के समीप मानपुर ऋषिकेश में लगातार 6 महीने तक उड़द के बांकलों का आहार लेते हुए सांपों के बिलों के ऊपर कठिन साधना की थी।
जप तप की अग्नि में डालकर अपने जीवन को शुद्ध कर लो निजता। जप तप की अग्नि में डालकर अपने जीवन को शुद्ध कर लो निजता। ऐसे थे गुरुदेव हमारे, जिन्होंने काफी सालों तक अजारी के मार्कंडेय ऋषि आश्रम के सरस्वती माता की गुफा में मौन साधना एवं उग्र तपस्या करके ध्यान करके माँ सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त किया। आप दिन रात ध्यान में लीन रहते थे। माँ शारदा की कृपा से आप त्रिकाल ज्ञानी हो गए एवं जगत की सब ज्ञान भाषाओं का संचार आप में स्वतः ही हो गया। हृदय में माँ पद्मावती है, कंठ शारदे माता है। कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव श्री सर्वधर्म के शास्त्रों में पारंगत थे। वे वैदिक, ज्योतिष, व्यवहारिक, परमार्थिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण थे। अनंत सामर्थ्यवान होते हुए भी संभाव में ही रहते थे। जिन्होंने आत्मज्ञान से सर्वज्ञ बनकर भी ज्ञानी होने का दावा नहीं किया। वह बड़े बड़े विद्वानों के गर्व का क्षण मात्र में ही दमन कर देते थे। जिनकी छत्र छाया में भूत प्रेत, वशीकरण, जादू टोनों का असर भी नहीं होता था। जिन्होंने धर्म का सच्चा रहस्य समझाया, मोक्ष का सच्चा मार्ग बताया, स्वर्ग नर्क के प्रत्यक्ष अनुभव कराए, उसी ज्ञान से आप भक्तों के मनोभावों को स्वतः ही पहचान जाते एवं उनके दुख, तकलीफ, पीड़ाओं को दूर करते। ऐसे भक्त वत्सल एवं करुणामयी हृदय वाले गुरुदेव की सदा जय हो, सदा जय हो। जब राम सीन में गुरु ने परचा दिखाया था, जब राम सीन में गुरु ने परचा दिखाया था। एक भक्त के घर में डेरा जमाया था। ओम रिम अरहम का जाप जपा भूतों को भगाया था। आजा मेरे गुरुदेव, गुरुदेव, आजा मेरे गुरुदेव। संकट ने घेरा है तुझे, तेरा लाल पुकारे रे। आजा मेरे गुरुदेव, गुरुदेव, आजा मेरे गुरुदेव। ऐसे थे गुरुदेव हमारे, जो जब भी जंगलों में साधना करते तो शेर, चीते, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि जानवर अपनी हिंसा और भय भूलकर प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते। शेर, चीते आदि हिंसक जानवर अपनी हिंसा भूल जाते और हिरण, खरगोश आदि जानवर अपना भय भूल जाते। यह था उनकी साधना का प्रभाव। आपके प्रेममयी योग साधना का
मूल मंत्र था, समस्त विश्व मेरा परिवार है, समस्त विश्व मेरा परिवार है। और चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार मिले, एक ऐसे गगन के तले। ऐसे थे गुरुदेव हमारे, जिन्होंने राजस्थान एवं गुजरात के अनेक गांव की कुरीतियों को बंद करवाया और वहां के लोगों को ज्ञान का मार्ग पकड़कर जीवन की सच्ची राह बताई। अनेक जगहों पर हो रही जीव हिंसा एवं कन्या विक्रय इत्यादि कुरीतियों को बंद करवाया। इसके लिए उन्हें श्री संघ ने योगेंद्र चूड़ामणि और अनंत जीव प्रतिपालक की पदवी से सुशोभित किया। योगीश्वर भगवान हमारा, योगेश्वर भगवान हमारा, तुम बिन कोई न तारण हारा, तुम बिन कोई न तारण हारा, योगीश्वर भगवान हमारा, योगेश्वर भगवान हमारा। ऐसे थे गुरुदेव हमारे, जिन्हें राजस्थान, गुजरात एवं मालवा के अधिकांश राजघराने अपना गुरु मानते थे और साष्टांग प्रणाम किया करते थे। बीकानेर नरेश ने उन्हें अपना राजगुरु बनाया। वैसे ही नेपाल के राजा ने भी उन्हें नेपाल राजगुरु की पदवी से सुशोभित किया था। उनकी समागम में आने वाले प्रत्येक राजा, महाराजा, विद्वान, कृषक, गरीब या अमीर, सबको उनका एक ही संदेश था, प्रमोद न सेवो, अर्थात व्यसन मुक्ति। जीवन में जितने भी पल ओम ह्रीम अरहम के जाप में व्यतीत करोगे, वह तुम्हारे अनमोल पल हैं। यही तुम्हारे जीवन का भाता है। यही नहीं, निजाम, अंग्रेज एवं नेपाल राजा भी उनके दर्शनार्थ आते रहते थे। उनका कहना था कि गुरुदेव का वचन ही हमारे लिए गुरुदेव की आज्ञा है और वह उनका पालन किया करते थे। इसी के अनुरूप आपको हिज हॉलीनेस बीकानेर राजगुरु, नेपाल राजगुरु की पदवी से अलंकृत किया गया था। राजा ने महाराजा के मोटा मोटा आया हो, दारू मासरा सौगन लईने पावन की ना हो, के परचो भारी रे, अर परचो भारी रे, गुरुदेव थारो नाम गाजे हो, के परचो भारी रे। ऐसे थे गुरुदेव हमारे, जिन्होंने अपने अंतिम समय की घोषणा कुछ महीनों पूर्व ही कर दी थी और सभी भक्तों को उससे अवगत कराया था। गुरु शिखर जैसु हवे, धरसु आत्म ध्यान, कदी न मुख थी बोलशु, प्रभु प्रभु नु तान, मौन निरंतर पालशु, अजर अमर आराम, जन्म जरा ने जीतवा, तुही नु नाम। गुरुदेव के वचनों अनुसार उनका निर्वाण आसोज बदी 10वीं विक्रम संवत 2000 ईस्वी सन 1943 को अचलगढ़ तीर्थ में हुआ। फिर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार एवं इच्छा अनुसार उनकी पालकी को अचलगढ़ से मांडोली लाया गया और वहां पर गुरुदेव का अंतिम संस्कार किया गया। कहते हैं कि गुरुदेव की चिता 3 दिन तक चलती रही और 3 दिनों तक
आपके अंतिम दर्शन करने के लिए लाखों गुरु भक्त मांडोली आए और सबको गुरुदेव ने अभय मुद्रा के स्वरूप में दर्शन दिए थे। आपकी चिता से पूरा मांडोली गांव चंदन की खुशबू से महकने लगा था। आपके अंतिम संस्कार स्थल पर गुरु भक्तों की प्रेरणा एवं इच्छा अनुसार वहां पर एक भव्य गुरु मंदिर बनाया गया, जिसका पूरा लाभ परम गुरु भक्त सिंध हैदराबाद निवासी सेठ किशन चंद लेखराज खियानी सिंधी परिवार ने लिया, जो आज पूरे विश्व में मांडोली नगर तीर्थ के नाम से प्रख्यात है। जब छोड़ चले परलोक हुआ अति शोक, ओ गुरुवर प्यारा दुनिया में कौन हमारा। जब छोड़ चले परलोक हुआ अति शोक, ओ गुरुवर प्यारा दुनिया में कौन हमारा। देखे सारे तीर्थ जहां मांडोली सा तीर्थ कहाँ। देखे सारे तीर्थ जहां मांडोली सा तीर्थ कहाँ। शांति मिलेगी यहाँ भरपूर वसुदेवी नंदन चिंता चूर। शांति मिलेगी यहाँ भरपूर वसुदेवी नंदन चिंता चूर। मेरे मन के नाथ तू मम जीवन संगात तू। मेरे मन के नाथ तू मम जीवन संगात तू। शांतिश्वरीश्वर हाजिरा हुजूर वसुदेवी नंदन चिंता चूर। शांतिश्वरीश्वर हाजिरा हुजूर वसुदेवी नंदन चिंता चूर। आज भी कोई भक्त उनको सच्चे दिल से याद करता है तो वह दौड़े आते हैं और उसकी पूरी सहायता करते हैं। ऐसे ही कोई दीवाना नहीं बन जाता। यह तो उनकी करुणा का रहम है कि वो दिए जा रहे हैं और भक्त उनके दीवाने बने जा रहे हैं। सच्चे दिल से लगा लो फरियाद, सहारा योगी राज देगा। सच्चे दिल से लगा लो फरियाद, सहारा योगी राज देगा। जाएगी ना अरज बेकार, सहारा योगी राज देगा। जाएगी ना अरज बेकार, सहारा योगी राज देगा। जाएगी ना अरज बेकार, जाएगी ना अरज बेकार, सहारा योगी राज देगा। सहारा योगी राज देगा, सहारा योगी राज देगा। यह कोई चमत्कार ही होगा कि उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, किसी भी गच्छ परंपरा में नहीं बंधे। उनके यहाँ सर्वधर्म एवं गच्छ के लोग आते थे और आते हैं। किसी भी प्रचारक के ना होते हुए भी आज पूरे हिंदुस्तान में उनके भक्त रूपी मोती बिखरे हुए हैं और भक्तों ने अपने अंतर की प्रेरणा से ही करीब 250 से अधिक मंदिरों एवं गुरु मूर्तियों का निर्माण करवाया है। ऐलान कर रहा हूँ ये डंके की चोट पे, ऐलान कर रहा हूँ ये डंके की चोट पे। मंदिर बनेगा दादा का हर एक मोड़ पे, मंदिर बनेगा दादा का हर एक मोड़ पे। ऐलान कर रहा हूँ ये डंके की चोट पे, मंदिर बनेगा दादा का हर एक मोड़ पे, मंदिर बनेगा दादा का हर एक मोड़ पे।
ऐसे भक्त वत्सल सदगुरु महान योगीराज नेपाल राजगुरु बीकानेर राजगुरु हिज होलीनेस योगेंद्र चूड़ामणि अनंत जीव प्रतिपालक पुरंदर भट्टारक जगत गुरु सूरी सम्राट श्री 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 1008 श्री विजय शांति सुरेश्वर जी गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, जब तक इस तन में सांस है तब तक आपके आशीर्वाद की छाया हम भक्तों पर बनी रहे। तेरा नाम ही लेते लेते तेरा नाम ही लेते लेते मेरे तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण। तेरा करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। गुरुदेव के प्रमुख स्थल, जन्म स्थल मणादर गांव, दीक्षा स्थल रामसीन गांव, साधना स्थल आबू पर्वत एवं बामनवाड़ा तीर्थ, निर्माण स्थल अचलगढ़ तीर्थ, समाधि मंदिर स्थल मांडोली तीर्थ जिला जालोर। तू ही मांडोली में, तू ही मणादर में, तू ही अचलगढ़ में, बाबा तू ही मेरे दिल में। हो तू ही मांडोली में, तू ही मणादर में, तू ही अचलगढ़ में, बाबा तू ही मेरे दिल में। गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, ओ गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे। जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा। गुरु चरणों की कर लो सेवा, गुरु चरणों की कर लो सेवा। आबू वाले जय गुरुदेवा, मणादर वाले जय गुरुदेवा, मांडोली वाले जय गुरुदेवा, अचलगढ़ वाले जय गुरुदेवा, राम सिंह वाले जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा। ऐसे थे गुरुदेव हमारे। यह गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय देने की हमने कोशिश की है। कोई भी गलती त्रुटि हो जाए या रह गई हो तो हमें मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम माफ़ कीजिएगा। हमारी गलती करने की भावना नहीं थी, फिर भी कोई गलती रह गई हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। ऐसे थे गुरुदेव हमारे, ऐसे थे गुरुदेव हमारे। बरसेगा रे बरसेगा, बरसेगा रे बरसेगा, तू ले बाबा का नाम अमृत बरसेगा। ले बाबा का नाम अमृत बरसेगा। हमारे इस प्रयास का एक ही मतलब है कि हम हमारे जीवन के भगवान को, हमारे चरित्र नायक को, हमारे जीवन के उद्धारक को
थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, भक्ति भी करें, जाप भी करें, ध्यान भी करें, और थोड़ा सा गुरुदेव के बारे में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे एक अद्भुत योगी, निष्कलंक प्रेमावतार, हम उनका पठन अवश्य करें। और उसके साथ में हमारे गुरु भक्त शिरोमणि किंकर दास जी द्वारा अष्ट प्रकारी पूजा का जो लेखन किया गया है, हम उसको भी अगर भावों से पढ़ेंगे तो हमें गुरुदेव के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हो जाएगी। जय गुरुदेव। ऐसे थे गुरुदेव हमारे, ऐसे थे गुरुदेव हमारे। जय गुरुदेव।